बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम। बाहर से बहुत ही बेहतर होगी, जो आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, लेकिन बहुत ही लाजवाब होगी ये। चलें जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। 1 गिलास के करीब मैंने ले लिया यहाँ पे मिल्क, फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है मैंने। 5 टेबलस्पून के करीब मैंने ले लिया शुगर। आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट के अकॉर्डिंग मिठास को ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है उतनी चीनी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर, और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे वनीला एसेंस। ये मैं इसका जो कैप होता है ढक्कन, यानी कि वो हाफ कैप के करीब यूज़ करूँगी। चलें जल्दी से इसको तैयार कर लेते हैं। पतीले में मैं शामिल कर दूँगी सबसे पहले दूध। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क से भी बना सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम फुल फैट मिल्क से ये होता है थोड़ी सी अच्छा, इसकी मज़ेदार सा गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। शामिल कर दूंगी मैं चीनी इसके अंदर। पहले दूध शामिल किया, चीनी शामिल की, और फिर शामिल कर दूंगी मैं कॉर्नफ्लावर। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम को ऑन किए बगैर मैंने ये तीनों चीज़ें शामिल की हैं, और अब मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन करना है। देखिए यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। फिर फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको मुसलसल चलाते रहेंगे, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से हमारी डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर, और कॉर्नफ्लावर भी वो है अच्छे से वर्क कर ले, यानी कि अच्छा सा ये थिक हो जाए। इसको चलाते रहेंगे ताकि ये कॉर्नफ्लावर अच्छा सा हमारे जो मिल्क है इसको थिक कर दे, और गुठलियाँ वगैरह भी कम से कम बने इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम आप खुद घर में तैयार कर लेंगे। और इसको जैसे ही ये पक जाएगा, मैं रूम टेम्परेचर पर इसको करूँगी ठंडा। अच्छा सा देखिए यहाँ पे थिक होने लगा है कॉर्नफ्लावर। मैंने अपना काम शुरू कर दिया, यहाँ पे थिक हो गई है। उसके बाद मैंने रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लिया है। ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको करेंगे ब्लेंड, ताकि इसमें जो भी थोड़े बहुत लम्स वगैरह रह गए हैं वो बिल्कुल इसमें ब्लेंड होने के बाद एकदम स्मूथ सा टेक्स्चर आ जाए। ये अभी भी फ़िलहाल बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है ठंडा होने के बाद। लेकिन इसको और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए हमने क्या करना है, इसको ब्लेंड कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक आराम से ब्लेंड करेंगे। एक ब्लेंडर जग ले लिया मैंने, उसमें ये शामिल कर दूंगी जो हमने आइसक्रीम का बैटर तैयार किया हुआ है। जो थोड़े बहुत से लम्स इसमें रह जाते हैं, गुठलियाँ रह जाती हैं, वो ब्लेंडर इसको बिल्कुल स्मूथ कर देगा। शामिल करूँगी मैं इसके अंदर वनीला एसेंस, क्योंकि वनीला आइसक्रीम बन रही है तो वनीला एसेंस ज़रूरी है। हाफ कैप के करीब मैंने इसको डाल दिया है, मतलब आधा ढक्कन, ठीक है। इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। खूब अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे हम। उसके बाद ये बहुत ही स्मूथ सी आपके पास आइसक्रीम हो जाएगी तैयार। फिर आपने क्या करना है, एक एयर टाइट कंटेनर ले लेना है, कोई भी एयर टाइट वो जो होती है आपके पास डिश, वो ले लेना है आपने। उसके अंदर ये जो हमने पूरा पूरा बैटर इसको डाल देना। आप देखिए, आप ये बिल्कुल स्मूथ सा बना है, कोई गुठली वगैरह आपको गिरते हुए नहीं दिख रही होगी। बस इसको पूरा का पूरा इसके अंदर शामिल करना है आपने। आप स्पून से भी देख लें कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी है, एकदम जैसे आइसक्रीम मेल्ट होने के बाद होती है, बिल्कुल वैसी है। अब आपने इसको रख देना है ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में। अच्छी तरीके से इसको टाइट करके आपने पैक करना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी जो होती हैं आइस क्रिस्टल्स वगैरह ना बने। यहाँ पे ये तैयार हो गई है, इसको आपने निकालना है और सर्व कर देना है। बहुत ही मज़ेदार सी आपकी आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने खुद घर में तैयार कर लिया है, विदाउट व्हिप क्रीम, विदाउट कंडेंस मिल्क, और इजीली ये बन भी गई है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं थी आपके लिए बनाना। आप बनाएं और इसको एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत 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 अच्छी लगेगी। बाहर से बहुत ही बेहतर होगी, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में एंजॉय करें बना के इसे। अपना फीडबैक देगा मुझे बनाने के बाद कि कैसी बनी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे, और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों का हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।